वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ग्रेड नाइन्थ के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ फेडरल बोर्ड के लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के आपके लिए तैयार किए गए हैं। होप सो कि ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। इसमें समझना ये है कि एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ तैयार करवाएगी बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि एमसीक्यूज़ तैयार कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। ये याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज़ में नोट यूज़ किया जाता है। यह सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या आप क्वेश्चन सही तरह पढ़ रहे हैं या जस्ट जल्दी जल्दी मार्क कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है फॉलोइंग यूनिट्स इज़ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है, आप देखिए। पहला पास्कल ऑप्शन है, दूसरा बी किलोग्राम है, सी न्यूटन है, डी वाट है। तो जो किलोग्राम है ये बेस यूनिट है। किलोग्राम इज़ अ बेस ऐसा यूनिट फॉर मैस, और ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो सिर्फ ये नोट वाले एमसीक्यूज़ को ख़ास तौर पे याद रखना है कि नोट को आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ऐसा एक दो एमसीक्यूज़ ज़रूर दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा नोट हाईलाइट कर देते हैं और बाज़ दफ़ा हाईलाइट नहीं करते। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन, ऑप्शन ए इज़ ग्राम, ऑप्शन बी इज़ किलोग्राम, ऑप्शन सी इज़ न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज़ मोल। नाउ ये चीज़ क्लियर कर लें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में क्या फ़र्क है, क्यों ये दोनों आपस में रिलेटेबल होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैस आमतौर पे किलोग्राम में मेजर होता है, बेस क्वांटिटी है और एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट से नहीं, जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको आप प्रैक्टिकली उनका मैस या उनकी मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे 1 किलो चीनी ले रहे हैं या हाफ़ के जी सॉल्ट ले रहे हैं, तो जो भी आपके पास क्वांटिटी है मैस है। जबकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसी क्वांटिटीज़ में है जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिनको आप प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते उनका मैस। उनमें क्या आती है, आपके पास एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, या ऐसे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एज्यूम करते हैं। सो उनके लिए फिर हम यूज़ करते हैं मोल। ऑप्शन डी मोल इज़ द राइट आंसर। और यह एक ऐसा यूनिट है जो हम पार्टिकल्स के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी उनकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमने फिक्स किया हुआ है कि 1 मोल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 मोल इज़ 6.02 इंटू 10⁻20 3 आई थिंक नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं पर मोल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ आपके पास है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00560 इज़ 2, 3, 2, 4, 3 एंड 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, बिकॉज जो लेफ़्ट साइड पे नंबर से पहले ज़ीरो हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं आते। तो 0.00 ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लिखे ज़रूर जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू बता रहे हैं नंबर्स की। और 5, 6, 0 ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। यकीनन आपने जनरल रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े होंगे। सो लीडिंग ज़ीरोज़ डजंट काउंट, जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं 0.00 ये काउंट नहीं होगा। हैंस जो 5, 6 और 0 ये सिग्निफिकेंट होंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस नंबर के। और याद रखना है कि राइट साइड पे डेसिमल के बाद किसी नंबर के बाद जब ज़ीरो आता है, जैसे 5, 6 के बाद ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलते, स्टेटमेंट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑप्शन ए इज़ 900.0.8, ऑप्शन बी इज़ 4, ऑप्शन सी इज़ 5174.00 और ऑप्शन डी इज़ 0.001248। ऑप्शन ए में देखें तो दरमियान वाले किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में कहीं भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑप्शन ए में फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑप्शन बी में नंबर नहीं देखना, डिजिट देखना है, डिजिट एक ही है 4, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑप्शन सी में अगर बात करें तो पॉइंट के बाद अभी मैंने आपको बताया कि नंबर अगर पहले आ चुका है कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, तो उसके बाद बेशक पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो सी में टोटल 5, 1, 7, 4 और आखिरी दो ज़ीरोज़ मिला के 6 सिग्निफिकेंट है। ऑप्शन डी में 0.00 छोड़ देंगे क्योंकि नंबर से पहले हैं, तो 1, 2, 4, 8 ये 4 डिजिट्स हैं, ये राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। ऑप्शन ए इज़ मेगा, ऑप्शन बी इज़ पीको, ऑप्शन सी इज़ पीटा एंड ऑप्शन डी इज़ किलो। तो ऑप्शन ए मेगा 10⁻6 को कहते हैं, पीको 10⁻−12 को कहते हैं, पीटा 10⁻15 को कहते हैं,
एंड द लास्ट 1 किलो 10⁻³ को कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रीफिक्सेस इन सब में मौजूद है वो पीटा है जो कि 10⁻15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मैयर। माइक्रोमीटर्स क्या चीज़, किस चीज़ को मैयर करता है? करंट, किस फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करा? ऑप्शन ए इज़ करंट, ऑप्शन बी इज़ फोर्स, ऑप्शन सी इज़ लेंथ, ऑप्शन डी इज़ मैस। याद रखना ये प्रीफिक्सेस है माइक्रो, मिली, ये सब छोड़ के जो यूनिट है मीटर, ये हमें बता देगा कि हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको माइक्रोमीटर मैयर करता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से आमतौर पे हम मैयर करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ अ वेरी स्मॉल लेंथ और डायमीटर सच एज वायर थिकनेस या थ्रेड थिकनेस। इसके अलावा एक अहम बात नोट कर लें तमाम लोग कि अगर आपको इसी MCQs के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं और कम से कम 10 लोग कमेंट्स करेंगे तो इसके नोट्स इसी वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट यूज टू मैयर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज़। कोई भी पाइप प्रिपेयर किया जा रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, अब उसके इंटरनल डायमीटर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ माइक्रो स्क्रू गेज, और ऑप्शन बी इज़ वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी इज़ मीटर रूल, ऑप्शन डी इज़ मेजरिंग टेप। इनमें अकॉर्डिंगली जब हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, तो उसके जो आउटर जाज है, जो अपर जाज हैं, वो इंटरनल डायमीटर्स यूज़ करने के लिए मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर यूज़ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स एंड डेप्थ प्रिसाइजली। ये जैसे कि आपको हमने अपने लेक्चर्स में तमाम स्टूडेंट्स को बताया कि 3 एप्लीकेशंस हैं वर्नियर कैलिपर की, ये आपको तैयार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0 मिलीमीटर and third line of the circular scale coincide with the datum lines, then measurement is। इस क्वेश्चन की टाइपिंग में हमसे थोड़ी एरर हो गई थी जब रिकनसाइल किया गया बुक से, तो इसे करेक्ट कर दिया गया। ऑप्शन ए 0.03 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.08 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी 3.03 मिलीमीटर। तो राइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.03 मिलीमीटर, बिकॉज मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल की थर्ड लाइन कॉन्साइड हो रही है, उसको जब कॉन्साइड किया, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो 0.03 आंसर आएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद भी 0.03 मिलीमीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 9.483 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब ये इनमें से किस किस स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कौन सा नंबर है जिसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो ये हमारा जो क्वेश्चन का नंबर है वो बनेगा। ऑप्शन ए इज़ 948.3 मीटर, ऑप्शन बी इज़ 9.483 मीटर, ऑप्शन सी इज़ 9483 मीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 948.3 मीटर। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नियरली रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 9483 मीटर, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो पावर पॉजिटिव में इंक्रीज़ होती है। तो इसी तरह जब ये पावर ख़त्म करनी है, पॉजिटिव पावर को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे 3 वैल्यूज़ तक। तो 9483 इज़ द राइट आंसर। सर क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट। इसमें कुछ करेक्शंस थी जो कर दी गई है आपकी बुक के लिहाज से। ऑप्शन ए इज़ पास्कल, ऑप्शन बी इज़ कूलम्ब, ऑप्शन सी इज़ मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज़ मोल। तो इसमें पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि बेस क्वांटिटी एम्पेयर करंट होती है। और नेक्स्ट सी जो है मीटर पर सेकेंड, ये क्लियरली डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी मोल, ये एक बेस यूनिट है। नेक्स्ट है द नंबर्स हैविंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़। द नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इज़, कौन सा नंबर है जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है? ऑप्शन ए इज़ 0.01, ऑप्शन बी इज़ 5.0, ऑप्शन डी सी इज़ 7.1 एंड ऑप्शन डी इज़ 6.06। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है जो कि है 0.01, क्योंकि जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, जो स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ हैं, वो कंसीडर नहीं होते सिग्निफिकेंट में, सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो इसमें सिग्निफिकेंट होगा। जबकि ऑप्शन बी में 5.0 में पॉइंट के बाद 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 7.1 दोनों नंबर्स हैं तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। और जो ऑप्शन डी में 6.06 था, इसमें जो 0 है वो 2 नंबर्स के दरमियान में, इसलिए ये भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो राइट ऑप्शन इज़ ए।
रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज़, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना है, मिलीमीटर डिवाइडेड बाय माइक्रोमीटर। तो इसमें आपके पास क्या होगा, 1000, 0.001, 0.0001 या 0.01, ये चार ऑप्शंस हैं। जब ऊपर आपके पास आएगा मिली और नीचे आएगा माइक्रो, तो मिली और माइक्रो के दोनों का आपको पता है, एक है 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻6। बात माइंड में रखनी है कि यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, रेशियो में मीटर मीटर से कट जाएगा। तो 10⁻⁻6 को ऊपर लाएंगे, ऐड करें, सेम बेस है, पावर ऐड होके और 10⁻³ + 6 हो जाएगा। डेट्स आंसर विल बी 10⁻³ या जिसे 1000 कहेंगे। सो 1000 विल बी द राइट आंसर। MCQs है हमारे पास। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज़ 0.0002 मीटर, 2 × 10⁻⁻4 मीटर, बोथ A एंड B, और लास्ट ऑप्शन इज़ नन। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, 0.2 मिलीमीटर को मीटर यानी बड़े यूनिट में करेंगे तो मिली की प्रीफिक्स को ओपन कर लेंगे जो कि है 10⁻⁻3। अब 0.2 है, इसमें अगर 10⁻⁻3 को ख़त्म करें तो आंसर विल बी 0.0002 मीटर। और इसी को अगर एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर आएगा। सो बोथ A एंड B विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 0.0002 भी सही है या 2 × 10⁻⁻4 मीटर भी सही है। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करें अपने, सो डैट हमें आपकी इंगेजमेंट पता लगे कि आपने ये वीडियो देखी है। और एट दी एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़।